हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं जो डाइवर्सिटी चैप्टर था आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, उसका सेकंड पार्ट। सो थोड़ा सा अर्लियर जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ, पहले हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें दो लड़के थे। एक का नाम था समीर एक, दूसरे का नाम था समीर दो। तो इसमें हमने देखा था स्टोरी में जो समीर एक है उसका रिलीजन अलग है और समीर दो का भी रिलीजन अलग है। समीर एक हिंदू लड़का है और ये एक मुस्लिम लड़का है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस ये भी है, ये जो लड़का है ये स्कूल जाता है, पढ़ता है, लेकिन समीर दो जो है वो नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है। समीर एक जो है वो पढ़ता है, लेकिन समीर दो नहीं पढ़ता है। ओके। सो इस तरह के डिफरेंस थे। वो न्यूज़पेपर बेचता है, उसके पास भी ऑप्शन हो सकते थे। तो इस आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे दे रखा है इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन। उनके जो धर्म अलग अलग हैं, इसको अगर देखा जाए तो उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन का जो डिफरेंस है वो है। देर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दूसरे तरीके भी हैं जिनसे वो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक जो है वो स्कूल जाता है, वाइल समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, लेकिन समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है। तो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, कि स्कूल अटेंड नहीं करता समीर दो, क्यों? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम, क्या तुम सोचते हो कि यह उसके लिए आसान होगा स्कूल अटेंड करना? इफ़ ही वांटेड टू, अगर वह चाहे तो। इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन, आपके सुझाव में, आपके ओपिनियन में क्या ये सही सिचुएशन है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? तो अब डिस्कस करके आपको एक रिजल्ट निकालना है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल अटेंड करने के लिए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear, sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen. समीर दो जो है वो, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कूल अटेंड करने की। शायद परहैप्स यू हैव नोटिस, तुमने देखा होगा कि देर आर सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे एरिया में जहाँ पर तुम रहते हो, हु आर पुअर, जो गरीब हैं, एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, और जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, कभी कभी नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, और कभी कभी उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती है। ये जो डिफरेंस है इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन, ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं ये एक जगह का डिफरेंस नहीं है, किसी एक व्यक्ति के साथ में ये डिफरेंस नहीं है। ये जो डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अर्लियर, पहले से क्या होता था, हियर, पहले जो हमने पढ़ा, वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस, हम अंतर की बात नहीं कर रहे, बट ऑफ इनइक्वालिटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं। वॉट इज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। इनइक्वालिटी कब आती है, इनइक्वालिटी जब आती है जब किसी के व्यक्ति के पास में संसाधन नहीं होते और स्वावसन नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, दैट आर एबल लेबल टू अदर पर्सनस। जो रिसोर्सेज, जो अपॉर्चुनिटी दूसरों लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं, वैसी ही संसाधन और अपॉर्चुनिटी जब किसी व्यक्ति के पास नहीं होती तो वो इनइक्वालिटी का शिकार हो जाता है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, दूसरा कारण है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। जो सोसाइटी है वो बटी हुई है, डिवाइडिंग किया हुआ इसका डिपेंड, और किस पे बटी हुई है वो, काम के आधार पर, कि कौन व्यक्ति किस तरीके का काम करेगा। वर्क दैट पीपल डिड, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते आ रहे हैं उसके आधार पर ये बटी हुई है। एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और ये माना जाता है कि वो लोग उन्हीं समूह में रहेंगे जिस काम को वो शुरू से करते आ रहे हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर, अगर आपके जो माता पिता हैं अगर वो पॉटर हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, तो तुम्हें केवल एक क्या बनना है, बर्तन बनाने वाली बनना है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं बनना आपको। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, ये जो सिस्टम है इसको इरिवर्सिबल समझा जाता है। मतलब इरिवर्सिबल मतलब इसको बदला नहीं जा सकता,
एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और ये भी माना जाता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं था फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, और इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, और इसको ज़रूरी भी नहीं समझा जाता है फॉर यू तुम्हारे लिए, टू नो एनीथिंग कुछ और जानना अपने प्रोफेशन के अलावा, अपने प्रोफेशन के अलावा अपना जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, अपना जो वर्क कर रहे हो, इसके अलावा कभी भी आप दूसरी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें, इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। टू क्रिएट अ सिचुएशन एंड इनक्वलिटी, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इससे इनक्वलिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस, इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे। अदर इनक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में दूसरे तरह की असमानताओं के बारे में आप पढ़ोगे। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स, जो हमारा जीवन होता है उसमें जो डाइवर्सिटी है वो क्या ऐड कर देती है, विविधता जो है वो, और किस किस चीज़ को लेकर के आती है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अभी अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी समीर एक और समीर दो की, अगर इसको देखा जाए तो वो दोनों दोस्त बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स, तुम्हारे भी शायद दोस्त होंगे, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बिल्कुल अलग होंगे। यू हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तुम शायद अलग अलग तरह का भोजन करते होंगे अपने घरों में। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते होंगे। विद देम, उनके साथ। ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर, और जो कपड़े वो पहनते हैं उनको भी शायद आपने ट्राई किया होगा। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और इनसे कुछ भाषा भी आपने सीखी होगी। तो आपके लिए टास्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड, आपको उस भोजन की तालिका बनानी है या लिस्ट बनानी है जो अलग अलग पार्ट्स इंडिया के अलग अलग भागों में खाए जाते हैं। और दूसरा काम यह है कि मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं की अलग अलग लिस्ट बनानी है आपको। बिसाइड और मदर लैंग्वेज, मतलब अपनी मातृभाषा के साथ साथ। दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ, मतलब भले ही आप दूसरी भाषा जो अपनी मातृभाषा के से अलग है, भले ही आप उस भाषा के 1 या 2 शब्द ही बोल पाते हो। चलिए पिक्चर अभी करेंगे इसको डिस्क्राइब, सो कैरी ऑन। यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, तुम शायद पढ़ना, कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, और एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल, और अलग अलग जानवरों के साहसिक कार्यों के बारे में शायद पसंद करते होगे। पीपल, लोगों के, एंड इवन घोस्ट्स, और भूतों की कहानियाँ भी आपको पसंद होंगी। परहैप्स शायद यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ, और शायद तुम खुद की कहानी बनाना भी पसंद करते होंगे। मैनी यंग पीपल, कई जो लोग होते हैं, फील हैप्पी, महसूस करते हैं, वैन दे रीड अ गुड स्टोरी, जब वो एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं। बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज, इससे उन्हें और अधिक कहानी बनाने का आइडिया मिलता है, मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। पीपल हु राइट्स स्टोरीज, लोग जो कहानियाँ लिखते हैं, गेट्स देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग किताबों से अपने आइडिया प्राप्त करते हैं। एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और अपने रियल लाइफ से जो वो जीवन जी रहे हैं उससे, और अपनी इमेजिनेशन से वो आइडिया प्राप्त करते हैं, और तब नई नई कहानियाँ लिखते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, कुछ उनमें से जंगलों में रहते हैं। क्लोज टू एनिमल, बिल्कुल जानवरों के पास। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, और अपनी लड़ाइयाँ और अपनी मित्र दोस्ती वो खुद चुनते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, और दूसरे लोग क्या पसंद करते हैं, दूसरे लोग जो है वो पसंद करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, रियल अकाउंट्स ऑफ किंग, राजाओं के असली चरित्र या जीवन, एंड क्वींस, एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और बहुत सारे लोग राजा रानियों की कहानियाँ पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग लव एंड ऑनर से रिलेटेड कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं और उनको लिखना भी पसंद करते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग जो हैं वो अपने बचपन की कहानियाँ, जब वो स्कूल में पढ़ते थे अपने दोस्तों के साथ में, उनको लिखना और पढ़ना भी पसंद करते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स, कल्पना करो कि अगर जितने भी कहानीकार हैं जो कहानियाँ लिखते हैं और सुनाते हैं, दैट यू हैव हर्ड, जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, एंड रीड सो, और ऐसा उनके बारे में आपने पढ़ रखा है। फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल बोर द सेम टू कलर रेड एंड वाइट,
यानी फार वर, थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि ऊपर से नीचे आने में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है, आपको थोड़ा सा सोचना है। कल्पना करो कि अगर इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर्स, जितने भी कहानीकार हैं जो कहानी सुनाते हैं लिखते हैं, दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो, और जिनके बारे में आपने पढ़ा है और सुना है, अगर वो लोग रीड सो फार बर फोर्स्ड, अगर उनको फोर्स किया जाए, अगर उन लोगों को फोर्स किया जाता टू लिव इन अ प्लेस, ऐसे स्थान पर रहने के लिए, बेयर जहाँ पर ऑल पीपल बोर द सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट, मतलब ऐसे स्थान पर रहने के लिए बोला गया जहाँ पर, मतलब आपको ये कल्पना करनी है, बोला जाए कि जहाँ पर लोग केवल रेड और वाइट कलर्ड क्लॉथ ही पहनते हैं, एट द सेम फूड, और जहाँ पर सब लोग सेम भोजन करते हैं, मे बी पोटैटोज, आलू हो सकता है, टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, और दो जानवरों को पालते हैं, एग्जाम्पल के लिए द डियर एंड द कैट, हिरन और बिल्ली, दिस इज द इमेजिनेशन नॉट रियल, ओके, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ, और एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, किस क्या करके, प्लेड स्नेक्स एंड लेडर्स, स्नेक और लेडर का गेम खेल करके, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो आपको ये सोच के बताना है कि वो किस तरह की कहानियाँ वहाँ पर लिखेंगे जो स्टोरी टेलर हैं। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट, और आपको यहाँ पर ये इमेजिनेशन दे रखा है कि आपको ये इमेजिन करना है, मानो आप एक राइटर हो, लेखक हो, हु लिव्ड इन द प्लेस डिस्क्राइब हो, आप उस स्थान पर रहते हो जो ऊपर बताया गया है, आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ ईयर, यहाँ पर आपको अपने जीवन की कहानी लिखनी है। डू यू थिंक यू वुड इन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस, क्या तुम सोचते हो क्या इस स्थान पर रहना तुम्हें पसंद होगा, इस तरह के स्थान पर। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना है जो तुम वहाँ पर मिस करोगे अपने जीवन से अलग, जब तुम चले जाओगे इस स्थान पर जहाँ पर लोग केवल रेड और वाइट पहनते हैं, सेम जानवर पालते हैं, सेम भोजन करते हैं, सेम गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर आपका जीवन कैसे होगा, आप क्या क्या चीज़ें मिस करोगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इसमें टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, भारत बहुत विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्यों है विविधता, क्यों कई सारी अंतर हैं हमारे अंदर, लेकिन हम सब मिल के रह रहे हैं। व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, क्योंकि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग भोजन करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर तुम इस बारे में सोचते हो, तो वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, दैट आर सिमिलर, जो कैसे हैं, बहुत सेम हैं, सिमिलर, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज, मतलब ये यहाँ पर इसको छोड़ करके कि उनको करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम बहुत सारे काम सेम करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटीज, अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, मतलब लगभग 200 साल पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, और लगभग जब रेलगाड़ी नहीं थी उससे पहले, एंड लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एंड एरोप्लेन से पहले, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लिव्स, बस और कार जब हमारे जीवन में नहीं थे, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल और ऑन फुट, मतलब लोग जो हैं, जब हमारे जीवन में ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, और हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं थी, तो लोग या तो पानी के जहाज के द्वारा यात्रा करते थे, या फिर अपने घोड़ों पर यात्रा करते थे, और ऊँटों पर यात्रा करते थे, या फिर पैदल यात्रा करते थे। आपने देखा होगा, जो आप सीरियल वगैरह देखते हो, जो धार्मिक सीरियल होते हैं, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, यद्यपि वो नए, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा।